जम्मू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है 2023 का बरस जम्मू कश्मीर में तरक्की, खुशहाली और विकास से भरपूर साल रहा। जहां अमरनाथ जी की यात्रा में भरपूर बढ़ोतरी हुई, वहां श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में भी वृद्धि का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। और यदि सामान्य पर्यटन की बात करें तो इस साल देश तथा दुनिया से भारी संख्या में पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया। मई 2023-24 को श्रीनगर में G20 के टूरिज्म ग्रुप की बैठकों का आयोजन जम्मू कश्मीर में इस साल की अभूतपूर्व सफलता रही। नई इंडस्ट्रियल नीति के तहत जम्मू कश्मीर में देशी और विदेशी निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति मिली, जो प्रदेश की खुशहाली की दिशा में नया इतिहास है। रेल परियोजना में और सड़क परियोजनाओं पर सुर्त से काम आगे बढ़े। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कई योजनाएं पूर्ण हुई और आर्टिफिशियल लेक समेत जम्मू में तवी तटबंधों पर होने वाले काम में तेजी आई। पावन मंदिरों के शहर जम्मू के नजदीक मझीन में तिरुमला तिरुपति देवस्थान द्वारा निर्मित करवाया गया तिरुपति बालाजी का भव्य मंदिर जम्मू के धार्मिक पर्यटन में एक सुंदर उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर के लिए इस साल की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयकों को पारित किया जाना। इन विधेयकों में प्रदेश की विधानसभा के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित की गई है। एक विधेयक के तहत विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई। इस प्रकार 2023 का साल प्रदेश के लिए उपलब्धियों का वर्ष माना जा सकता है। और अब नए साल की आमद है, पुराने को अलविदा, हम आने वाले का स्वागत करते हैं। श्रोताओं, हाल ही में डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर की जॉइंट डायरेक्टर सुनैना मेहता द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चरल एंड लैंग्वेजेस के सहयोग से एक बहुत खूबसूरत वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल आप सबके लिए आ रहा है। और इसमें भदरवा फोर्ट में जो शुरुआत की जाएगी, वहां पर बहुत सारी लोकल कल्चरल परफॉर्मेंसेस और उसके साथ साथ लोकल क्विजीन्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स रहेंगे। और उसके बाद जाई वैली में एक बहुत खूबसूरत इवेंट रहेगा, जिसमें कि विंटर स्पोर्ट्स तो रहेंगे, उसके साथ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और बहुत सारी कल्चरल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। उसके साथ गुलडंडा, जो कि भदरवा की बहुत बड़ी शान है, मैं कहूंगी, वहां पर आपको स्नो बेस्ड एक्टिविटीज, जिप लाइनिंग, एटीवी राइड्स, हॉट एयर बलून, ये सब देखने को मिलेगा। और हमारे जितने भी लोकल कल्चरल जो सिंगर्स हैं या डांसर्स हैं, वो परफॉर्म करेंगे, जो कि 29 और 30 दिसंबर को करेंगे। 31 दिसंबर को गाथा लेक के पास जो बस स्टैंड है, वहां पर एक बहुत खूबसूरत इवेंट रहेगा, जिसमें कि हमारे सेलिब्रिटी सिंगर काका परफॉर्म करेंगे और उनके साथ साथ हमारे लोकल कल्चरल जो परफॉर्मेंसेस भी रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरे वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है मूवी स्क्रीनिंग। और ये मूवी स्क्रीनिंग जो है लगातार 27 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक रहेगी। और बहुत से जो हमारे यूथ हैं, जो कि एडवेंचर एक्टिविटीज के साथ और जो कि और टैलेंट लिए हुए हैं, उनको मौका मिलेगा अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाने का। तो आप सबसे मेरी अपील है कि सब लोग बढ़ चढ़कर वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल जो है वो एक्सपीरियंस करें। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त भदरवा में बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट, नेशनल लेवल के भी, इंटरनेशनल लेवल के भी टूरिस्ट आ रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे जम्मू रीजन से, हमारे कश्मीर के बहुत सारे जो लोग हैं, उनको वहां पे आना चाहिए और टूरिस्ट फुटफॉल के लिए तो कंट्रीब्यूट करना ही करना है। उसके साथ साथ अपना जो लोकल कल्चर है, उसको बढ़ावा देने में भी सहयोग करना है। और हमारा टोल फ्री नंबर जो कि आपको मदद कर सकता है कोई और जानकारी लेने के लिए, वो है 1800-890-8457। और आपको वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल की पूरी जानकारी मिलती रहेगी। 2 रोज पहले 17th UT ऑफ J&K वुशु चैंपियनशिप का समापन हुआ। इस चैंपियनशिप के बारे में बताते हुए FICCI की चेयरपर्सन
रितु सिंह ने कहा, ये दिस इज द सेकंड टाइम आई हैव अटेंडेड अ वुशु इवेंट इसी स्थान पे, और पिछले साल भी बहुत जोश से मैंने 19 डिस्ट्रिक्ट से खेलो इंडिया के टीम्स आए हुए थे फ्रॉम जम्मू कश्मीर। इतना एक बढ़िया सा एक ये स्पॉट है जिसमें मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, एंड इट्स अमेजिंग टू सी गर्ल्स बॉयज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, और जम्मू कश्मीर से जब आते हैं वैसे भी हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। एंड मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ द वे दैट यू टेकन दिस स्पॉट इनटू सच एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। यू कम आउट विद इंटरनेशनल, आपके पास कोच भी हैं, एंड यू व्हाट अबाउट एनी अचीवर्स, आर देयर एनी गुड अचीवर्स? 17th यूटी ऑफ J&K वुशु चैंपियनशिप के बारे में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए टीम इंडिया के वुशु कोच कुलदीप हंडू ने बताया, इसमें अराउंड 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 19 डिस्ट्रिक्ट्स प्लस 5 खेलो इंडिया सेंटर्स और J&K पुलिस। तो इसमें लगभग लगातार कंपटीशन चलता रहा। इसमें बहुत सारे जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं वो भी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। अभी हमारे कमिंग इंटरनेशनल इवेंट्स है, नेशनल इवेंट्स है, इसमें जो बच्चे हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट है उन्हीं को हम मतलब कोशिश करेंगे कि उनके बच्चों को मौका ज़्यादा मिले। बहुत सारा ज़रूरी है कि आपको पता होगा, अभी हम हाल ही में जब एशियन गेम्स से लौटे थे तो हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे, उनके आशीर्वाद लेने से। उन्होंने हमें घर पर बुलाया था सब प्लेयर और कोचेस को। तो उन्होंने हमें एक ही मैसेज दिया कि जब भी आपको मौका मिले तो आपको हर पोडियम पे अपने डाइस पे बताना चाहिए कि जो हमारे यूथ है वो हमारे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं टुवर्ड्स गलत चीज़ों की तरफ से। तो उनको बस आप यही बोलना है कि हमें भारत को नशा मुक्त बनाना है, तो स्पोर्ट्स की तरफ आ जाओ, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में मजा है, जो उसका नशा है, उस नशे से बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इससे आप अपना नाम रोशन कर सकते हो, माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो, कंट्री का और अपना रियासत का भी। इस अवसर पर J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल भी शामिल थी। इस चैंपियनशिप के बारे में अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा, वुशु का यूटी लेवल चैंपियनशिप, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं। वुशु जो मार्शल आर्ट्स की गेम है, बहुत ही जगह पे अगर आप देखेंगे रूरल एरियाज, जो देहात के एरियाज से, वहाँ से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं खेलो इंडिया सेंटर्स के द्वारा। वुशु एसोसिएशन और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के जो मेंटर्स हैं या कोचेज हैं, उनके द्वारा उनका प्रशिक्षण होता है। और आपने अगर देखा होगा कि कंट्री के जो बेस्ट वुशु एथलीट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से भी एथलीट्स हैं। तीसरी बात है, मेडल विनिंग गेम है, फिटनेस से रिलेटेड ओरिएंटेड गेम है, और सबसे बड़ी बात है कि हर जगह इसकी जो पसंदीदगी है कि हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे बच्चे आए हैं। इस बार हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स वुशु में हमारी बजट अनाउंसमेंट हुई, हमारे पास फंडिंग भी आई है। हमने एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर ऑलरेडी जम्मू एंड श्रीनगर में ऑर्गेनाइज कर दिया है। इस साल 2 और हाई परफॉर्मेंस सेंटर लग रहे हैं, एक कोटवा सांबा की तरफ लगेगा, दूसरा जो साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे लगेगा। इससे क्या होगा, जब ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर लगेंगे, वुशु के मेंटर्स होंगे, सामान होगा, तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि आप इस गेम में बढ़ोतरी ही देखें। दैट इज इन प्रोसेस। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपको बड़ा शुक्रगुजार रहना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कंट्री के जितने भी खेलो इंडिया सेंटर है, हर डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक मिला है। यहाँ उन्होंने 5 सेंटर्स दिए हैं, उसमें भी काफी ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर वुशु के द्वारा मिले, उसमें कोचेज लगे हुए 96 कोचेज ऑलरेडी हमने 2 साल में इनकी नियुक्ति की है, जो डिफरेंट खेलो इंडिया सेंटर। परसों ही हमने 38 और मेंटर्स लगाए हैं, कोचेज लगाए हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में PMDP के द्वारा। हमारे पास और भी वैकेंसी है कोचेज की, वो हमने रेफर कर ली, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि आप और भी कोच। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फिटनेस, ड्रग से दूर रहना, लेथार्जी से दूर रहना, ओबेसिटी से दूर रहना, प्रोडक्टिवली अपना इस टाइम इस्तेमाल करना और खेल से जुड़ने के लिए। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, मैं आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से बहुत सारी सड़कों के मुद्दे हैं कि जो भारी बरसात होने की वजह से जो खराब हुई थी, उसके बाद इनकी रिपेयरिंग बिल्कुल नहीं हुई है। उधमपुर जिला के अंदर आसपास जितने भी लिंक्स रोड हैं, लेकिन ये जो नया काम लगा हुआ है, बहुत सारी जगहों पे लुक वगैरह पड़ रही है, ब्लैक टॉपिंग हो रही है, वो सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सप्लाई मोड उधमपुर से लेकर के वाया पंजर, मोंगरी, दमनोत, लाली, बरियोत होता हुआ गब्बर तक जो एरिया जाता है, वहां तक का जो रोड है, इसमें कुछ ब्लैक टॉपिंग का काम लगा था और बेमौसमा ये काम लगा है कि इस वक्त ब्लैक टॉपिंग हो नहीं सकती है, लेकिन इस वक्त की जा रही है। और वो जो सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है, उसके लिए मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को और खासकर LG महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम ऐसे वक्त के लिए, ऐसी कंस्ट्रक्शन के लिए आप इंटरवीन करें। जो एक कारचा, लांदर, बमाग, ये सारा एरिया है, ये उधमपुर सप्लाई मोड से लेकर के मीर, पंचारी, लांदर, कारचा, बधोता, ये जितना भी एरिया है, ये भी रोड का काम जो लगा है। इसके साथ जो मोंगरी वाला रोड है, इस पे भी वही हाल हो रहा है, ना कोई नाली बनती है सीवरेज के लिए, ना कुछ भी है।
और जो ब्रेड्थ है सड़क की वो बिल्कुल उसको नहीं लिया जाता है। थोड़ा बहुत जो काम है, छोटा सा एक गाड़ी मुश्किल से निकलती है, चौड़ाई तो गाड़ी सड़क की इतनी नहीं होती और गाड़ी की चौड़ाई के बराबर ही सड़क का काम जो है वहाँ पर लुक पड़ती है। और फिर कंडोली नाला से लेकर के ओछली लड्डा तक जो रियासी की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पर भी लुक का काम मैंने खुद देखा है कि वो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ जो काम हुआ है वो सारा उखड़ चुका है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, LG एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, कंसर्न डिपार्टमेंट के आला हुकाम को, ऑफिसर्स को कहना चाहता हूँ, ये लोगों का पैसा बड़ी मुश्किल के साथ है, लोगों की बहुत जदोजहद के बाद कहीं ये सड़कों का काम लगता है और सिर्फ ब्लैक टॉपिंग का मतलब ये सिर्फ यही जानते हैं कि काली सड़क कर दो, इस तरह से जो तो 6 महीने भी ये नहीं निकल सकते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस पर पूरा जो संज्ञान लिया जाए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। इन्हीं के साथ जिला उधमपुर की पंचायत हल्का जसरकोट के सरपंच कृष्ण सिंह ने लोगों की मुश्किलात का खुलासा करते हुए कहा, मैं अपनी पंचायत की समस्या कि जनाब की माध्यम कन्ने एडमिनिस्ट्रेशन की समीपी होना चाहना। इतने साढ़े ग्रां जसरकोट विच ऐसा मसला है जियां सेंट्रल गवर्नमेंट तरफा चलिया कि विकसित भारत या जो भी स्कीमां चलियां कि हाँ जी ये कर रहे हैं, असीं दिख रहे हैं कि ना सारी पंचायत विच अजें तक टावर है, नैटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, नरेगा कम जेके करार ने अस भी वो कम सारे बिल्कुल ठप्पण। ਉਹਦੇ बाद फिर साड़ा मसला आया रोड का, ये रोड बना रहा पंगारा टू जसरकोट और इस समय आनवर्ड जाना हाँ जंगल गली रोड करने मिलना हाँ, लेकिन इस जगह पहले रोड भी बनया लुक नहीं पई है पूरी बड़ी बुरी कंडीशन है। बड़े असें एक्शन साहब अगर भी सारे ने रिक्वेस्ट की लेकिन अजे तक भी कोई ऐसा मसला जो है नहीं होया, कम इसलिए टोटली ठप है। दूआ रहा सर ये जगह साड़ी अपनी ये पंचायत है, इस पंचायत विच रोजगार जगह पहले लोग जगह पैसे कमाते हैं बेचारे बिल्कुल महरूम हो चुके, नरेगा कम नहीं होने वजह कन्नै बिल्कुल महरूम हुई दिन। और दूआ साढ़े इस एरिया विच टूरिज्म का बड़ा अच्छा मसला चलता है, जियां कि सुखवाल गली है, सरौली धार है, टिब्बा है, सुखवाल गली, नेरा तलाब वगैरह, कांडू, ये बड़ियां अच्छी जगह और टूरिस्ट के काबल। इन कोई इत्थे रोड का साधन ये सारे नहीं है। इस गल्ला अस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माली टाप था सरौली धार बाया जटसर देवता ये रोड जगह कढ़िया जाए तो काफी लोगों की सहूलत हो सकती है। लेकिन मैं एक बड़ी हैरानगी आती अपने मने च कि अस कियां पंचायत की कियां डेवलप करके जैसे मंत्री सुनाया कि ना रोड ना टावर, अच्छा इनका PHE ने काम लगे तो वो भी अजा स्लो स्पीड गया, लेकिन चलो ये करन लेकिन अगे रोड जो है कि सारा सोनी टू साटा ये रोड जो है लिखाया हा उसका सर्वे किया आकर 4th फेज से आना, लेकिन अजे तक वो कोई मसला नहीं हल होया। मैं जनाब की माध्यम कन्ने मैं LG गवर्नर साहब एडमिनिस्ट्रेशन तक ये गल बुझाना चाहने कि इस तरफ फौरी तवज्जो दियो और तवज्जो दी है ये सारे कम्मे जो सर इंजाम दियो, नहीं तो अस बिल्कुल तो समझो कि है भी सारी पसमानदा पंचायत है, दूर दराज एरिया है। इस गल्ला लोग दूर आने या कोई भी ऑफिसर जो है दूर आने जो बड़े घट तैयार न कि इस गल्ला थोड़ा जिहा इस तरफ तवज्जो देनी। एक मेडिकल एड सेंटर है इत्थे जेकर बाऊ एक प्रमोशन हुई है बाऊ की वो चली है, ओदे बजाय कोई भी बाऊ जो है इत्थे नहीं लाया और सारी पूरी पंचायत में जो है कोई माड़ी मुट्ठी प्राइवेट दुकान दूआ त्रिया कुछ नहीं है, जेके 10-10 किलोमीटर लोग चली आउंदे इत्थे अगे कोई चीज नहीं मिली क्योंकि बाऊ इत्थे है नहीं। वो टैंपरेरी ने मलेरिया वाले लाए दिन कि चलो ये टाइम ट्राई करने की गल, अदरवाइज इत्थे बड़ा भारी मुश्किल हुई है। अस्पताल जो है इत्थे मेडिकल एड सेंटर है, इधर बाऊ एक ट्रांसफर के जो प्रमोशन हुई वो चली है, ओदे कोई भी बंदा इत्थे नहीं लाया है। अस कल भी CMO साहब दे दफ्तर गए, असें आख्या इत्थे लाओ कुछ नहीं, लेकिन अस्पताल की पोजीशन जेह्की इस वेले बड़ी माड़ी है। स्कूल दा ठीक है स्कूल, लेकिन स्टाफ की थोड़ी कमी है। बाकी सारे इत्थे हाई स्कूल है, थोड़ी स्टाफ की कमी है। इत्थे एक मिडिल स्कूल है, लेकिन स्टाफ की सर हर जगह कमजोरी है। इसी सिलसिले में सार्वजनिक शिकायतों के संदर्भ में अपने विचार रखते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा ने कहा, देखिए जिस तरह रूटीन में मुझे लगता है कि आप हमसे ज़्यादा पंक्चुअल हैं और लोगों के जो रोज़मर्रा के मसले हैं उनको आप पब्लिक डोमेन में भी लेके जाते हैं और मुझे लगता है कि सरकार तक भी आपके माध्यम से ये पहुंचते हैं। हम भी अपनी खतोखताबत करते हैं और यहाँ से फ़ोन वगैरह भी करते हैं। ज़्यादातर लोगों के जो मसले हैं अगर हम विद इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहीं गली नाली, कहीं बिजली का मसला है, ड्रेन का मसला है, लेन का मसला है, कहीं थोड़ा बहुत लाइट का मसला है, तो इसी
उसी तरीके से जो रूरल एरिया के हैं वहाँ आप देखेंगे तो कहीं मुझे खुशी होती है कि आज जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म है उसकी डिमांड भी आ रही है। अभी हमने बात की है कि बाबा कैलकनाथ को जो है वो टूरिज्म मैप पे लाया जा रहा है, सो दैट के जितने भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं, पिलग्रिम टूरिस्ट आते हैं, माता वैष्णो देवी आते हैं, जहाँ शिवखोड़ी आते हैं, तो वो ये हमारी जो गिरदोनवा की एक सर्किट जो है वहाँ के जितनी भी हमारी श्राइन है, चाहे वो हिंदू श्राइन है या दूसरे मजहब की श्राइन है, जो जहाँ पे आस्था उनको ले जाए, तो वो भी हम उसकी डिमांड भी लोगों की आ रही है। तो जो रोजमर्रा की लोगों की डिमांड्स हैं उनको एड्रेस और एड्रेस करने की हम कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि कम से कम लोगों को रिलीफ मिलता है। दैट इज वाई जो है ये पिछले 7 महीने से लगातार जो है हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है और एडमिनिस्ट्रेशन की जो अप्रोच है वो भी पॉजिटिव है। कुछ रोज पहले बाहू फोर्ट में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फॉर्मर डेप्यूटी मेयर बलदेव सिंह बिलौरिया ने बताया, विकसित भारत यात्रा जो मोदी जी सरकार की हम कह रहे हैं मोटी गारंटी जो यात्रा जो गाड़ी घूम रही है, लेकिन आज जो देश के प्रधानमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो गारंटी है कि किस तरह 55 करोड़ लोगों ने मुफ्त इलाज किया है, किस तरह 80 करोड़ लोगों को जो देश की सरकार है वो मुफ्त राशन दे रही है, करोड़ों लोगों के घर में जो नलके के कनेक्शन है वो दिया है, उज्ज्वला योजना गैस कितने करोड़ों लोगों के घरों में दी है। इस तरह की जो काम की है सरकार ने 9 सालों में, वो गारंटी जो है उसको लोगों को बता रहे हैं। और श्रोताओं, जिला किश्तवाड़ के एक समाज सेवी मूलराज राठौड़ ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियों को आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से सरकार के समक्ष रखते हुए कहा कि हाल ही में जो PMGSY रोडों का जो काम चल रहा है तो डिपार्टमेंट जो है अच्छी स्पीड में काम भी कर रहा है, वहीं कुछ रोडों में बड़ा स्लो काम चल रहा है, जैसे ऊनगाई में काम स्लो चल रहा है और ये चिट्टो में खास करके ये जो सजार और जाड़ रोड है इनमें भी काम बड़ा स्लो तरीके से चल रहा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी PMGSY चीफ इंजीनियर से इन रोडों पर जो है वो काम थोड़ा स्पीड अप किया जाए। दूसरा बिजली का मसला है, ये जो किदरू सजार बिजली के बगैर रह गया था उस पर भी आजकल जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया उस पर काम कर रही है, लेकिन अभी भी तारें नहीं जोड़ पाई हैं, पोल वगैरह खड़ा किए हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि फौरी तौर पर उस पर जो है काम पूरा किया जाए ताकि लोगों को लाइट मिले। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषभ प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता रविकांत शर्मा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।